डॉक्टर ने जब शाह परिवार को समझाया कि पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, तो सभी एक पल को शांत हो गए। उन्होंने बताया कि राघव का इलाज जेल में भी वही किया करते थे और वह पहले दवाइयां समय पर लेता था तो उसकी मानसिक स्थिति स्थिर रहती थी। लेकिन जेल से छूटने के बाद उसने दवाइयां लेना बंद कर दिया, जिससे उसकी स्थिति बिगड़ गई। अनुपमा ने डॉक्टर को बताया कि उसी ने जेलर को फोन करके राघव को बुलवाया है ताकि वो इस स्थिति को समझ सके और उसे उचित मदद मिल सके। डॉक्टर उसकी जांच करने को तैयार हो जाता है, लेकिन लीला तुरंत सुझाव देती है कि बेहोशी का इंजेक्शन तैयार रखना चाहिए। अनुपमा इसे सुनकर हस्तक्षेप करती है और डॉक्टर से कहती है कि अभी ऐसा कदम उठाना जरूरी नहीं है। तभी दरवाजा खुलता है और अंश अंदर आता है। सभी के चेहरों पर डर और तनाव साफ झलकता है। अनुपमा धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ती है और देखती है कि राघव एक बड़े बॉक्स के पीछे छिपा हुआ है, पूरी तरह डरा और सहमा हुआ। जैसे ही उसकी नजर अनुपमा पर पड़ती है, वह हाथ जोड़कर उससे विनती करता है कि उसे वापस न भेजा जाए। वह कहता है कि वह अब काम करेगा और गुस्से पर काबू रखेगा। अनुपमा उसकी यह हालत देखकर इमोशनल हो जाती है और उसकी बातों पर यकीन करने लगती है। इस दृश्य में उसकी आंखों में करुणा और चिंता दोनों साफ नजर आती हैं। उधर कोठारी हाउस में आर्यन अपनी सत्ता जताने में व्यस्त है। वह नौकर को आदेश देता है कि जूस लाए, और जब जूस आता है तो वह गुस्से में गिलास फेंक देता है और नौकर से बदतमीजी से बात करता है। तभी राही वहां आती है और उसे समझाती है कि महिलाओं से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन आर्यन अपनी आदतों से बाज नहीं आता और कहता है कि वह तो नौकरों से इसी तरह बात करेगा। वह फिर से गिलास फेंक देता है। राही उसे शांत होकर समझाती है कि भले ही उसके साथ अन्याय हुआ हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह सब पर गुस्सा निकाले। वह कहती है कि अब उसका सपना पूरा हो गया है, क्योंकि वह उसी परिवार में है जिसके साथ रहने की ख्वाहिश थी, इसलिए उसे अब एक नई शुरुआत करनी चाहिए। राही आर्यन से दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और आर्यन थोड़े सोच विचार के बाद उससे हाथ मिला लेता है। यह देख गौतम परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि इनकी दोस्ती उसके सारे प्लान को बिगाड़ देगी। प्रार्थना का भी यही मानना है कि केवल राही ही आर्यन को सही दिशा दे सकती है, लेकिन गौतम उसे चुप करवा देता है और मन में तय करता है कि वह आर्यन, राही और प्रेम को अलग करके रहेगा। दूसरी ओर अनुपमा राघव से पूछती है कि आखिर क्या बात थी जिसने उसे ट्रिगर किया। वह कहती है कि जब तक तुम बताओगे नहीं, मैं समझ नहीं पाऊंगी कि क्या हुआ और कैसे तुम्हारी मदद करूं। राघव तब एक कागज की ओर इशारा करता है। अनुपमा जैसे ही वह कागज उठाती है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसमें पराग की फोटो होती है। अनुपमा चौंक जाती है। तभी वहां अंश आता है और अनुपमा उसे वह फोटो दिखाती है। अंश भी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर राघव और पराग के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है। उधर मोतीबा कहती है कि प्रेम और आर्यन के आने की खुशी में वह श्रीनाथ जी को सोने का हार चढ़ाएंगी। तभी आर्यन वहां आता है और मोतीबा कहती है कि यह बड़े बेटे का हक है, जिससे आर्यन नाराज हो जाता है। मोतीबा उसे समझाती है कि वह यह हार भगवान को चढ़ा सकता है, जिससे वह फिर से खुश हो जाता है और हार चढ़ाता है। लेकिन आर्यन के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वह सोचता है कि वह प्रेम से उसके सारे हक छीन लेगा और पूरे परिवार का प्यार भी। अनुपमा तब ख्याति से कहती है कि वह लीला की मदद करे। लीला कहती है कि मोतीबा नाराज होंगी क्योंकि अनुपमा ख्याति को उनके घर ले आई है। अनुपमा स्पष्ट करती है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, ख्याति अब इसी घर में रहेगी। ख्याति अनुपमा की मदद के लिए अनु की रसोई में काम करने की पेशकश करती है, लेकिन लीला इसका विरोध करती है। वह राघव का नाम लेकर चिंता जताती है, जिससे ख्याति सोच में पड़ जाती है कि वह किसके बारे में बात कर रही है। दूसरी ओर मोतीबा आर्यन को अलग कमरा देने का फैसला करती है और अनिल से बात करती है। वह कहती है कि ख्याति ने बहुत बड़ा सच छुपाया, जिससे उन्हें जवाब देना मुश्किल हो रहा है कि उनका एक नया बेटा अचानक कहां से आ गया। राही वहां आती है और ख्याति का पक्ष लेती है, लेकिन मोतीबा उसे टोक देती है और कहती है कि वह अनुपमा बनने की कोशिश न करे और उन्हें ज्ञान न दे। वह कहती है
कि अब ख्याति को परिवार में शामिल करना मुश्किल है। गौतम इस बात से सहमत होता है और राही देखती है कि ख्याति का सामान बाहर ले जाया जा रहा है। मोतीबा बताती है कि पराग ने ख्याति का सामान स्टोर रूम में रखने को कहा है। राही को पराग और ख्याति दोनों के लिए चिंता सताने लगती है। वह अनिल से कहती है कि अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो उसके माम पापा कभी एक नहीं हो पाएंगे। इस सबके बीच परी की कहानी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन इस भाग में सबसे ज्यादा सवाल राघव और पराग के रहस्यमयी संबंध को लेकर उठने लगे हैं, जिनका जवाब शायद आगे मिलने वाला है। अनुपमा का यह फैसला कि ख्याति उनके घर में रहेगी आने वाले समय में कई रिश्तों की परीक्षा बन सकता है। पर क्या राघव की मानसिक स्थिति बेहतर होगी? क्या आर्यन का बदलता मन प्रेम को नुकसान पहुंचाएगा? और क्या ख्याति को परिवार में उसकी सही जगह मिलेगी? जवाब छुपा है अगले हिस्से में। परी जब अनुपमा से मिलती है तो वह बहुत गंभीर लग रही होती है। वह अनुपमा को बताती है कि ईशानी इन दिनों गलत संगत में पड़ चुकी है और वह नशे की लत में डूबती जा रही है। यह सुनकर अनुपमा अंदर से हिल जाती है। वह सोच भी नहीं सकती थी कि ईशानी जैसी लड़की इस राह पर चली जाएगी। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह खुद ईशानी से जाकर बात करेगी और उसे इस स्थिति से बाहर लाएगी। उधर कोठारी हाउस में डाइनिंग टेबल पर एक और नाटकीय मोड़ आता है जब आर्यन प्रेम की जगह जाकर बैठ जाता है। सभी को यह देखकर झटका लगता है, लेकिन पराग स्थिति को संभालते हुए प्रेम को दूसरी तरफ बैठने का इशारा करता है। इसी दौरान पराग के मन में ख्याति की यादें आने लगती हैं। वह कल्पना करता है कि ख्याति उसके सामने बैठी है और उसे प्यार से दवाई दे रही है। उस दृश्य में वह मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन हकीकत में वह कल्पना से बाहर आता है और देखता है कि राही दवाई लेकर आ रही है। राही बताती है कि यह दवाई ख्याति ने ही उसे लाने को कहा है। यह सुनते ही पराग गुस्से से भर जाता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उधर गौतम के मन में खोट और गहराता जा रहा है। वह सोचता है कि प्रेम और राही जिस इंसान को लक्ष्मण समझते थे, वह असल में रावण निकला। वह अपने दिमाग में एक नया षड्यंत्र रचता है कि कैसे आर्यन, राही और प्रेम को अलग किया जाए। राही और प्रेम भी इस दौरान ख्याति और पराग के रिश्ते पर चर्चा करते हैं। उन्हें भी इस रिश्ते में कुछ खटास महसूस होती है। वहीं दूसरी ओर लीला माही से सवाल करती है कि वह कहाँ जा रही है। माही कहती है कि वह मीता आंटी के साथ उनके नए ज्वेलरी बिजनेस में मदद करने जा रही है और राही ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। लीला तुरंत उसे प्रेम और राही से दूर रहने की चेतावनी देती है, मानो वह किसी खतरे को भांप चुकी हो। इस बीच पाखी को ईशानी की चिंता सताने लगती है, क्योंकि उसका फोन लग नहीं रहा था और ईशानी का कोई पता नहीं चल पा रहा था। लीला कहती है कि जैसे पहले पाखी उनकी बात नहीं सुनती थी, अब उसकी बेटी भी वही कर रही है। पाखी इस बात को सुनकर और परेशान हो जाती है। दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि ईशानी कुछ अजनबी दोस्तों के साथ नशे में चूर होकर तेज म्यूजिक पर डांस कर रही होती है। वहीं कोठारी हाउस में मोतीबा प्रेम और राही को अनु की रसोई जाने से रोकती है। वह कहती है कि पराग नाराज हो जाएगा क्योंकि ख्याति वहीं रह रही है। लेकिन इस बार पराग मोतीबा से कहता है कि उन्हें जाने दो। वह प्रेम और राही से कहता है कि ध्यान रहे, यहाँ की कोई भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए। आर्यन भी धीरे धीरे अपने एजेंडे पर काम करता दिखता है। वह ऑफिस जाने का फैसला करता है और पराग के साथ काम करने का नाटक करता है। वह दिखाता है कि वह छोटे छोटे कामों से शुरुआत कर रहा है ताकि सबका दिल जीत सके। अनिल उसकी सोच की तारीफ करता है और गौतम भी अपनी चालाकी छिपाते हुए अनिल की बातों से सहमति जताता है। अनुपमा, जो अब भी ईशानी की चिंता में डूबी होती है, अनु की रसोई पहुंचती है और वहां राघव को काम करते देखती है। राघव अनुपमा से माफी मांगता है और कहता है कि वह अपने बुरे व्यवहार पर शर्मिंदा है। अनुपमा शांत भाव से लेकिन स्पष्ट लहजे में कहती है कि गुस्सा करना किसी भी स्थिति में सही नहीं है। राघव पूछता है कि क्या वह अनुपमा से नाराज है। अनुपमा जवाब देती है कि वह सिर्फ उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन अगर वह खुद ही बार बार ट्रिगर होगा तो वह उसकी मदद नहीं कर पाएगी। वह समझाती है कि अगर वह इसी तरह गुस्से में जज के सामने पेश होगा तो कोई भी उस पर भरोसा नहीं करेगा।
वह कहती है कि जब तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो तो तुम्हारा गुस्सा मेरे लिए खतरा बनता है और मेरे परिवार के लिए भी। वह राघव से विनती करती है कि वह उसकी मुश्किलें और न बढ़ाए और अपने गुस्से पर काबू रखे, वरना वह भी हार मान लेगी। राघव सिर झुकाकर माफी मांगता है। तभी ख्याति वहां आती है। अनुपमा उन्हें मिलवाते हुए कहती है कि ख्याति उसकी समधन है और अनु की रसोई में मदद करने आई है। राघव ख्याति को देखकर चौंक जाता है। उसे महसूस होता है कि उसने ख्याति को कहीं पहले देखा है। कहानी यही नहीं रुकती। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि पराग शाह हाउस के सामने से गुजरता है ताकि ख्याति की एक झलक पा सके। अनुपमा उसे देख लेती है और कहती है कि वह ख्याति से मिल ले, लेकिन पराग गुस्से में मुड़कर जाने लगता है। तभी वह कार के साइड मिरर में राघव को देखता है और अचानक घबरा जाता है। उसी पल उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ख्याति को जब यह पता चलता है तो उसकी चिंता बढ़ जाती है और वह खुद को दोष देने लगती है। इस तरह यह एपिसोड कई भावनात्मक उतार चढ़ाव और रहस्यों के साथ खत्म होता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पराग ख्याति को माफ करेगा? क्या राघव अपनी भावनाओं पर काबू रख पाएगा? क्या ईशानी इस दलदल से बाहर निकल पाएगी? और क्या आर्यन का नकली मुखौटा सबके सामने उजागर होगा? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में।